वेलकम ग्रेट एंड स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और आसान भी है। इसमें जैसे हमने फिजिक्स में डेरिवेशंस करते हैं तो उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें है। लेट्स गो टू द स्लाइड्स। एक सर्टन प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो बहुत आसान एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल टू 8 when x is equal to 2, then find y in terms of x, y when x is equal to 5 and x when y is equal to 28. ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन सारे पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऐसे होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप गिवन दिया है। इफ y वेरीज डायरेक्टली, ये वेरिएशन, ये देखें, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है तो इसको लिखते हैं y वेरीज डायरेक्टली एज x, तो इसका मतलब y इज प्रोपोर्शनल टू x लिखेंगे। अब प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वालिटी का साइन आ जाएगा और उसके साथ k लिखा जाएगा। यानी जब हम इसकी इक्वेशन बनेंगे तो वो बन जाएगी y इज इक्वल टू kx। हमेशा ऐसे ही होगा, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो हम ऐसे इसको y इज प्रोपोर्शनल टू x लिखते हैं। अगर ये इन्वर्सली होता तो फिर x की जगह 1/x लिखा जाता है। यानी जब डायरेक्ट वेरिएशन होती है तो हम y इज प्रोपोर्शनल टू x लिखते हैं। अगर ये y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो y इज इक्वल टू 1/x लिखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इनवर्सली के भी आ जाएंगे। लेकिन डायरेक्ट में हमने क्या करना है कि जो भी हमारी प्रोपोर्शनलिटी दी है उसके साथ इक्वेशन बना देंगे y इज इक्वल टू kx, और k जो होता है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को शो कर रहा है और इसको हम मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2। यानी पहले स्टेप में हम प्रोपोर्शनलिटी की इक्वेशन बनाएंगे जिसमें k की वैल्यू आएगी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के नाम से। फिर अब y और x दोनों की वैल्यूज गिवन है, ये ऊपर दी हुई है। y की वैल्यू 8 है और x की वैल्यू 2 है। यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज पुट करके यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ y की जगह आ जाएगा हमारे पास 8 और x की जगह आ जाएगा 2। सो ये देखें, y की जगह आ गया 8 और k इंटू x की जगह आ गया 2। अब यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ये 2k है। जब हम k की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो k इज इक्वल टू 8/2, यानी k की वैल्यू आ गई 4, क्योंकि 2 1 2 और 2 4 8 होता है। ये वैसे हम यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि पहला क्वेश्चन है, स्टेप समझाने हैं, इसका मतलब है, इसलिए मैं आपको सारा कुछ करके दिखा रहा हूँ। 2 1 2 एंड 2 4 8, ठीक है। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास ये 4। अब ये जो k की वैल्यू आई है 4, इसको हम दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यानी ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के तहत ही हमने पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है कि सबसे पहले जो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल दिया हुआ है उसके मुताबिक हम पहले इक्वेशन बनाएंगे y इज इक्वल टू kx की फॉर्म में। फिर y और x की वैल्यू पुट करके हम k की वैल्यू निकालेंगे। अब जो हमने k की वैल्यू निकाली है 4, इस k की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये y इज इक्वल टू kx। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 4x, जो कि ये पहला पार्ट है y इन टर्म्स ऑफ x। इसको कहते हैं y इन टर्म्स ऑफ x, यानी ये जो y की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसका इन टर्म्स ऑफ x का मतलब है कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कि y डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं y इन टर्म्स ऑफ x, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वेरिएबल होती है वो इन टर्म्स ऑफ राइट हैंड साइड कहलाती है। तो y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब है कि y की वैल्यू x की फॉर्म में क्या है। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, y when x इज इक्वल टू 5। तो अब जो कुछ भी हमने वैल्यू निकालनी है, अब इक्वेशन नंबर 2 से निकालनी है, तब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये देखें y की वैल्यू फाइंड करनी है when x इज इक्वल टू 5। तो अब क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू 5 दी हुई है, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। हमेशा ऐसे करेंगे। तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी y इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी और x की जगह हमने 5 पुट कर दिया। सो y इज इक्वल टू 4 टाइम्स 5 मीन्स 20 आ गया। अब सेकंड पार्ट में ये देखें, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 28। अब y की वैल्यू 28 है,
तो हम अगेन कहाँ से फाइंड करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, y इज इक्वल टू 4x, यानी इस वाली इक्वेशन में ही वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे y की जगह हमारे पास आ जाएगा 28 इज इक्वल टू 4x। अब यहाँ पे 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 28/4। तो अब हम उसकी दोनों की 4 से कटिंग कर देते हैं। 4 7 जा 28 और फिर 4 1 जा 4। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि हमने क्या करना था कि सबसे पहले जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी की सिंबल दिया हुआ है उससे हम इक्वेशन बनाएंगे। अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है या डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है तो हमेशा y इज प्रोपोर्शनल टू x, या जो दो वेरिएबल दिए हैं उनको डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, फिर उसकी इक्वेशन बनाएंगे y इज इक्वल टू kx। फिर उसके बाद x और y की वैल्यूज दो x और y के अलावा जो भी दो वेरिएबल्स दी होंगी उनकी जो गिवन वैल्यूज हैं ये वाली पुट करके वहां से k की वैल्यू निकालेंगे। फिर k की जो वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। फिर जो नई इक्वेशन नंबर 2 बनेगी y इन टर्म्स ऑफ x, उसके अंदर x की वैल्यू पुट करके y निकाल लेंगे और y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। अब सेम प्रोसेस से सारी एक्सरसाइज होगी। क्वेश्चन नंबर 2, if y varies directly as x, again y is proportional to x हो जाएगा and y is equal to 7 and x is equal to 3। x और y की वैल्यूज गिवन है, ये पुट करके हम k की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसके बाद y इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे। फिर y की वैल्यू when x is equal to this and x when y is equal to this। सेम प्रोसेस से करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं y is proportional to x। अब y is equal to kx हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब यहाँ पे x और y की वैल्यूज पुट कर दें। x की वैल्यू यहाँ पे 3 और y की वैल्यू 7 पुट कर देंगे। सो पुट y is equal to 7 and x is equal to 3 इन इक्वेशन नंबर 1। सो 7 is equal to k into 3 या 3k is equal to 7, तो k की वैल्यू आ जाएगी 7/3, क्योंकि ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब जो k की वैल्यू हमने निकाली है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो y is equal to 7/3x, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, विच इज नोन एज y इन टर्म्स ऑफ x। देखें y इन टर्म्स ऑफ x, इसकी इक्वेशन बन गई। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू 18 पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में, तो पुट कर देंगे पुट x इज इक्वल टू 18 इक्वेशन नंबर 2। तो देखें y इज इक्वल टू 7/3 इंटू 18। अब देखें 3 और 18 की कटिंग कर दें। 3 1 जार 3 और 3 6 जार 18। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। देखें 3 1 जार 3 और फिर ये 3 6 जार 18, तो 7 6 जार 42 आ गया। ठीक हो गया। अब सेकंड पार्ट में y की वैल्यू हमने 35 पुट करनी है, यानी पुट करेंगे y इज इक्वल टू 35 इन इक्वेशन नंबर 2। अगेन इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट करनी है। सो पुट y इज इक्वल टू 35 इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ये देखें 35 y की जगह आ गया और 7/3/x। अब आपको ये भी पता है कि ये कई दफा बता चुका हूँ कि जब भी आपके पास x का जो भी कोएफिशिएंट अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो पूरे फ्रैक्शन को ही आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें और उसका वहां पे जाकर रेसिप्रोकल कर दें। सो x इज इक्वल टू 35 इंटू 7/3 की बजाय 3/7 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर कटिंग हो रही है। 7 1 जार 7 और 7 5 जार 35। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 जार 15। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब प्रोसेस आपको दोनों समझ आ गए। अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, जस्ट वेरिएबल चेंज होती जाएंगी या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आती जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया। इफ r इज प्रोपोर्शनल टू t एंड r इज इक्वल टू 5 व्हेन t इज इक्वल टू 8, यानी r और t दोनों की वैल्यूज दी हैं, ये पुट करके हम k की वैल्यू निकालेंगे। फिर फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t, वही r इन टर्म्स ऑफ t निकालेंगे। फिर फाइंड r when t is equal to this and t when r is equal to this। सेम प्रोसेस होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। r is proportional to t है, तो r is equal to kt हमारी इसकी इक्वेशन बन जाएगी। पॉइंटर चेंज कर लूँ, ठीक हो गया। सो के r is equal to kt हो गया। अब r की वैल्यू है हमारे पास 5 और t की वैल्यू है 8, यहाँ पुट करते हैं। So 5 put r is equal to 5 and t is equal to 8 in equation number 1।
तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, आर की जगह आ गया 5, के इंटू 8, तो 8 यहाँ मल्टीप्लायर है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, सो के इज इक्वल टू 5/8 आ गया। अब जो के की वैल्यू हमने फाइंड किया है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, सो आर इज इक्वल टू 5/8t आ गया। अब हमने फाइंड करना पार्ट नंबर ए, ये आ गई हमारी इक्वेशन, सॉरी, आर इन टर्म्स ऑफ टी या कनेक्शन, फाइंड इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी। तो आर एंड टी की ये कनेक्शन वाली इक्वेशन आ गई, या इसको हम कहेंगे आर इन टर्म्स ऑफ टी, ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, आर फाइंड करना है, टी इज इक्वल टू 64, तो लिखें पुट टी इज इक्वल टू 64 इन इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ टी की जगह 64 आ जाएगा। सो आर इज इक्वल टू 5/8 इंटू 64, अगेन 8 1 जार 8 और 8 8 जार 64, फिर 8 5 जार 40। यहाँ आप कैलकुलेटर से भी आंसर निकाल सकते हैं, 5/8 मल्टीप्लाइड बाई 64 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40। सेकेंड पार्ट में व्हेन फाइंड टी व्हेन आर इज इक्वल टू 20, अब लिखें अगेन पुट आर इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 2, और अब आर की जगह हम 20 पुट कर देते हैं। सो 20 इज इक्वल टू 5/8 ओवर टी। अब अगेन टी की वैल्यू निकालनी, तो ये पूरा फ्रैक्शन उठा के उधर ले जाएं, उधर जाकर इसका रेसिप्रोकल कर दें। सो टी इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 8/5 हो जाएगा। फिर ये देखें 5 1 जार 5, 5 4 जार 20 और 4 8 जार 32। अब मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग करके नहीं दिखाई क्योंकि कैलकुलेटर की मदद से भी आंसर एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ आर इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर एंड आर इज इक्वल टू 8 व्हेन टी इज इक्वल टू 3। तो पहले हम इक्वेशन बना लेंगे, आर इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, अब आर इज इक्वल टू के टी स्क्वायर होगी, हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आर की वैल्यू 8 और टी की वैल्यू 3 इसमें पुट कर दें, तो आर की जगह आ गया 8 और टी की जगह आ गया 3 का स्क्वायर यानी 9 के, तो अब के की वैल्यू कैसे आ जाएगी 8/9, क्योंकि ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब के की जो वैल्यू 8/9 आई है इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, सो आर इज इक्वल टू 8/9 टी स्क्वायर हो गया। ये हमारी इक्वेशन बन गई आर इन टर्म्स ऑफ टी, ठीक हो गया। अब फाइंड क्या करना है, आर व्हेन टी इज इक्वल टू 6, सो पुट टी इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 2, हमेशा इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करनी है। अब आ जाएगी वैल्यू आर इज इक्वल टू 8/9 इंटू टी की जगह आ गया 6 और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 8/9 इंटू 36, अगेन आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, चाहे तो कटिंग भी कर सकते हैं, 9 1 जार 9, 9 4 जार 36 और फिर 4 8 जार 32 आता है। क्वेश्चन नंबर 5, if v is proportional to r cube and v is equal to 5 and r is equal to 3, find r when v is equal to 625। सेम प्रोसेस, पहले इक्वेशन बनाएंगे, r v is proportional to r cube, so v is equal to k r cube। अब यहाँ पे v और r की वैल्यू पुट कर दें, v की वैल्यू है 5 और r की वैल्यू है 3, सो 5 इज इक्वल टू के इंटू 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27, अब 27 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड कर देंगे, सो के इज इक्वल टू 5/27 आ गया। अब जो के की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, v इज इक्वल टू 5/27 आर क्यूब आ गया। अब हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन जो आई है हमारी v इन टर्म्स ऑफ r, अब उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू 625 पुट कर देंगे, तो v की जगह 625 आ जाएगा, तो 625 इज इक्वल टू 5/27 आर क्यूब। लेकिन क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है r, तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखें आर क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, ये 5/27 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो आर क्यूब इज इक्वल टू 625 मल्टीप्लाइड बाय 27/5 हो जाएगा। ये रूल आपको बता दिया है कि पूरे फ्रैक्शन को शिफ्ट करें और उसका रेसिप्रोकल ले लें। अब यहाँ जाके इसकी कटिंग कर दें, या आप कैलकुलेटर यूज कर लें, 5 से इसकी कटिंग करें, 5 1 जार 5 और 125 आएगा, फिर 125 को 27 से मल्टीप्लाई कर दें, या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और अगर आप कटिंग करना चाहें तो कटिंग भी कर सकते हैं, देखें 5 1 जार 5 और फिर 5 125 आएगा जब हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। और फिर 125 को जब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3375 आ गया। अब लेकिन ये वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू आई है हमारे पास आर क्यूब की। हमने फाइंड क्या करना था आर, तो क्यूब को खत्म करने के लिए क्यूब रूट लेते हैं, जैसे स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है, तो यहाँ पे क्यूब को खत्म करने के लिए क्यूब रूट लेंगे, सो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। अब देखें जब हम क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट जो है वो क्यूब को खत्म कर देगा, यानी ये 3 जगह जो क्यूब रूट हमने बाहर लिया है
ये और ये क्यूब अंदर वाला ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो हमारे पास आ जाएगा r, और फिर कैलकुलेटर से हम 3375 का क्यूब रूट ले लेंगे। तरीका क्या है क्यूब रूट लेने का फॉर्मूला, एक तो क्यूब रूट का सिंबल बनाता है, अगर ना बनाओ जहाँ पे पुराने कैलकुलेटर्स हो तो आप लिखेंगे 3, फिर शिफ्ट, फिर पावर का बटन दबाएंगे और 3375 लिखें, आंसर ले लें या इक्वल का साइन दबा दें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 15, हेंस r इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, if w varies directly as u cube and w is equal to 81 and u when u is equal to 3, यानी सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी की इक्वेशन बनाएंगे, w प्रोपोर्शनल टू या w इज प्रोपोर्शनल टू u क्यूब आ गया, तो इक्वेशन बन गई w इज इक्वल टू k u क्यूब। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, w की वैल्यू है 81 और u की वैल्यू है 3। अच्छा ये मैंने यहाँ पे v लिख दिया, ये v नहीं यहाँ पे w1 है, इसको प्लग कर देते हैं। या इसी को w बना देते हैं। सो w इज इक्वल टू के यू क्यूब हो गया। अब यहाँ पे हम w और u की वैल्यू पुट कर देते हैं, w की वैल्यू दी हुई है 81 और u की वैल्यू दी हुई है 3। So put w is equal to 81 and u is equal to 3 in equation number 1। जब हमने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट की, w की जगह आ गया 81 और यहाँ पे k की जगह आ गया, सॉरी u की जगह आ गया 3 और 3 का क्यूब लेंगे तो आ जाएगा 27। तो जब ये 27 इधर मल्टीप्लाई हो तो जाके डिवाइड कर देंगे, सो k इज इक्वल टू 81 ओवर 27 आ जाएगा। आप यहाँ कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं 27 1 जार और 27 3 जार करके इसकी कटिंग करके भी दिखा देता हूँ। तो 27 1 जार 27 और 27 3 जार 81 था, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, सो w इज इक्वल टू 3u क्यूब आ गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, u की वैल्यू पुट करते हैं 5, पुट u इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2। सो w इज इक्वल टू 3 इंटू 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब होता है 125, तो 125 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 375। ये देख, ये यहाँ पे ये k की वैल्यू थी हमारे पास 3 और ये 125 यानी 5 का क्यूब जो है 125 हो गया। अब दोनों का प्रोडक्ट लिया तो वो हमारे पास आंसर आ गया 375। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 से रेसिप्रोकल वाले शुरू हो गए। ये देखें जी, इफ y वेरीज इनवर्सली एज x, यानी अब ये इनवर्सली का वर्ड आ गया, इसका मतलब है जो प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन बनेगी y इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर x बनेगी, ठीक है। और अब हम इसको k से मल्टीप्लाई करेंगे, सो y इज इक्वल टू k इंटू 1 ओवर x, तो k को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k ओवर x। आप k इंटू 1 ओवर x भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट k ओवर x भी लिखेंगे तो भी नंबर नहीं करते, अंडरस्टूड है। लेकिन मैंने आपको दोनों स्टेप करके दिखा दिए कि k को पहले 1 ओवर x से मल्टीप्लाई किया तो k 1 जार k, तो k ओवर x बन जाएगी। आप डायरेक्ट k ओवर x भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है। अब हम यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, y है 7 और x है 2, तो y इज इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 2 पुट कर दें, तो यानी y की जगह आ गया 7, तो k ओवर x की जगह आ गया 2। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो जाके मल्टीप्लाई कर दें यानी क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, तो 7 2 14, k की वैल्यू आ गई। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी y इज इक्वल टू k ओवर x, यानी y इज इक्वल टू 14 ओवर x आ गया। ये y इन टर्म्स ऑफ x आ गई वैल्यू हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट करनी है 126, सो y इज इक्वल टू 14 ओवर 126। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, नहीं तो 14 1 जार और 14 9 जार 1 ओवर 9 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ y वेरीज एज 1 ओवर x, अगेन रेसिप्रोकल ही दिया हुआ है, तो इक्वेशन बनेगी y इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर x, सो y इज इक्वल टू k ओवर x आ गई। अब यहाँ पे हम x की और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, सो पुट y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये बन जाएगी y इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू k ओवर 3। अब यहाँ से k की वैल्यू आ गई, देखें 4 3 12, क्योंकि इसके नीचे 1 है, और यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें तो k टाइम्स 1 करेंगे तो k आ जाएगा 4 3 12, तो k की वैल्यू जो 12 आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 12 ओवर x। अब यहाँ से
y इन टर्म्स ऑफ x का आंसर आ गया। अब हमने y की वैल्यू 24 पुट कर देनी है यहाँ पे, y इज इक्वल टू पुट y इज इक्वल 24, तो y इज इक्वल टू 12/24 आ गया। सॉरी, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 24 था, और मैंने शायद यहाँ पे गलती कर दी है, y इज इक्वल टू 24 आना था, मैंने यहाँ पे x की जगह 24 पुट कर दिया। चले हम ये सपोज करते हैं, क्योंकि इसकी करेक्शन में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं ऐसे समझता हूँ कि हमने x की वैल्यू 24 पुट करनी थी, x की जगह 24 पुट कर दिया, तो 12 1 जार 1 और 12 2 जार 24, 1/2। जबकि अगर ये y की वैल्यू 24 पुट करनी थी, अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैंने यहाँ पे गलती की है या यहाँ पे गलती की, क्योंकि आंसर मैंने बुक से टैली किए थे, तब तो ठीक आ रहा था, शायद मैं लिखने में गलती कर गया। लेकिन हम ये सपोज करते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू 24 है, जब x की वैल्यू 24 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1/2 आएगी, ये ठीक आएगा। यानी मैं यहाँ पे इसको सारे को सवाल को ठीक करूँ, मैं यहाँ करेक्शन कर देता हूँ, लेकिन आपने जो एक्चुअल दिया होगा क्वेश्चन पेपर पे, आपने उसके मुताबिक करना है। यहाँ पे मैंने क्योंकि आंसर जो निकाला उसके मुताबिक क्वेश्चन को करेक्ट कर लेता हूँ। पॉइंटर इतना बारीक पॉइंटर है कि नजर ही नहीं आता मुझे। यहाँ y की बजाय x इज इक्वल टू 24 है, ठीक हो गया। यानी यहाँ पे x की ये वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू 24 पुट की है तो y की वैल्यू आ गई 1/2। तो मैंने सिर्फ ये किया है कि जो मैंने आंसर निकाला मैंने उसके मुताबिक उसकी करेक्शन कर दी है, लेकिन आपने उसी तरह से, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ w वेरीज एज 1/g, अगेन रेसिप्रोकल है, तो इक्वेशन बनाएंगे w इज प्रोपोर्शनल टू 1/g, तो w इज इक्वल टू k/g हमारी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे देखें w की वैल्यू 5 है और g की वैल्यू 7 है, पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ गई, w की वैल्यू आ गई 5 इज इक्वल टू k/7। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें, k इज इक्वल टू 35, अब यहाँ पे पुट कर दें तो हमारी इक्वेशन आ गई w इज इक्वल टू 35/g। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है w की और g की वैल्यू पुट करनी है 175/4। अब यहाँ पे आपने एक बात फिर गौर से देखनी है, आपको बार बार बता रहा हूँ, चैप्टर 1 में 2 में और 3.1 में बता चुका हूँ कि जब भी एक होल नंबर और दूसरा फ्रैक्शन और डिवाइड हो रहे हो तो कभी भी आपने उसके नीचे नहीं लिखना, उसको साइन ऑफ डिवीजन से करना है। तो हम इसको लिखेंगे 35, फिर डिवीजन का साइन डालेंगे और फिर 175/4 उसकी जगह लिखेंगे। अब इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, इसको मैं मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, सो w इज इक्वल टू 35 इंटू 4/175। अब मैं इसको कैलकुलेटर से आंसर निकालूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 4/5। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ a इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², a की वैल्यू है 2, r की वैल्यू है 3, तो सबसे पहले हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं। पुट a इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो 2 इज इक्वल टू k/3 का स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 2 जार 18, तो k की वैल्यू आ गई हमारी 18। इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी, a इज इक्वल टू 18/r²। अब हमने वैल्यू क्या फाइंड करनी है, a की वैल्यू 72 पुट करके r फाइंड करना है, तो पुट a इज इक्वल टू 72, सो 72 इज इक्वल टू 18/r²। अब यहाँ पे देखें, पहली दफा है कि जो आपकी वेरिएबल फाइंड करनी है वो डिनोमिनेटर में आ गई, तो इसको घबराना नहीं आपने, आप इसको फ्रैक्शन बना लें 72 के नीचे 1 लगा के। वैसे तो अंडरस्टूड है कि उसके नीचे 1 है, लेकिन समझाने के लिए आपको कर देता हूँ कि मैं इसको फ्रैक्शन बना रहा हूँ, यानी 72 के नीचे 1 लिख रहा हूँ ताकि ये फ्रैक्शन बन जाए, और फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। अब ये देखें क्रॉस प्रोडक्ट कर ली, 1 टाइम्स 18 और फिर r² मल्टीप्लाई बाय 72 किया, तो 72r² इज इक्वल टू 18। अब 72 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 72 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब यहाँ पे जाएंगे तो r² इज इक्वल टू 18/72 हो जाएगा। फिर इसकी कटिंग कर दें, या आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, 18 1 जार 18 और 18 4 जार 72 होता है, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/4। अब 1/4 क्योंकि हमें r² आया है, हमें r चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, r² का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट को कट कर देगा, तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी ±1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
इफ ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/b², बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 10 तकरीबन वैसे सवाल है, सिर्फ वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। पहले प्रोपोर्शनलिटी की इक्वेशन बनाते हैं, y इज इक्वल टू k/b² आ गई। अब a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4 इसमें पुट कर दें। जब हम पहले पुट करेंगे तो k3 इज इक्वल टू k/4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 टाइम्स 3 कर दिया 48, तो k की वैल्यू 48 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स a इज इक्वल टू 48/b²। अब यहाँ पे b की वैल्यू 8 पुट कर दें। जब b की जगह हम 8 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 48/8 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर होगा 64। फिर हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कटिंग की है, 16 3 और 16 4 था, तो आंसर आ गया हमारे पास 3/4। अब जो लास्ट 2 क्वेश्चन है दोनों लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो दोनों भी एक ही जैसे हैं। अगर आपको 12 समझ आएगा तो 13 बिल्कुल वैसे ही है। इफ v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³, ये लॉन्ग किस लिए? अब इसमें 4 चीजें पूछी हैं। एक तो v की वैल्यू 5 और r की वैल्यू 3 दी है, इससे हम k की वैल्यू निकालेंगे। फिर k की वैल्यू निकालने के बाद v भी फाइंड करना है और r भी फाइंड करना है। इससे थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बाकी प्रोसेस वही है। पहले इक्वेशन बना लें, v इज इक्वल टू k/r³। अब v की वैल्यू है 5 और r की वैल्यू 3 पुट कर दें। ये 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 टाइम 5 करेंगे तो 135, तो k की वैल्यू आ गई 135। तो इक्वेशन v इन टर्म्स ऑफ r बन गई 135/r³। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, r की वैल्यू 6 पुट करेंगे ताकि हम v की वैल्यू निकाल सकें। ये हमारी y इन टर्म्स ऑफ r है। अब यहाँ पे हम पुट r इज इक्वल टू 6, यानी r की जगह 6 पुट कर देंगे, तो v की वैल्यू आ गई 135/216। कैलकुलेटर से इसका सिंपली फॉर्म में आंसर निकालें, 5/8 आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 2, पुट v इज इक्वल टू 320 इन इक्वेशन नंबर 2, यानी इस इक्वेशन में अब v की जगह 320 पुट कर देंगे। सो 320 इज इक्वल टू 135/r³। अब अगेन r³ के डिनोमिनेटर में तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें, इसके नीचे 1 लगा लें, तो ये हो जाएगा 320r³ इज इक्वल टू 135। फिर 135 ये 320 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाके डिवाइड कर दें, तो r³ इज इक्वल टू 135/320। कैलकुलेटर यूज करें, 27/64 आ गया। अब क्यूब को खत्म करने के लिए दोनों साइड का क्यूब रूट लेने, जब क्यूब रूट लेंगे ये क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, तो r की वैल्यू आ जाएगी 3/4, क्योंकि 3 का 27 का क्यूब रूट आता है 3 और 64 का क्यूब रूट होता है 4। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, m इज प्रोपोर्शनल टू 1/n³। अगेन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही है। पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं, y इज इक्वल टू k/n³। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 4। यहाँ वैल्यूज पुट कर दी, तो 4 का क्यूब होता है 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया 128 आ गया। जनरल इक्वेशन हमारी बन गई m इन टर्म्स ऑफ n 128/n³। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, पहले n की वैल्यू 6 पुट करेंगे, फिर m की जगह 432 पुट कर देंगे। तो पहले हम n की वैल्यू 6 पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 128/n, यानी 6 का क्यूब, यानी 128/216। कैलकुलेटर यूज करें तो आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालें 16/27। पार्ट नंबर सी, यानी m इज इक्वल टू 432 पुट करें, 432 इज इक्वल टू 128/n³। यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें, 128 इंटू 1 करें और n³ इंटू 432, सो 432n³ इज इक्वल टू 128। तो 432 से मल्टीप्लाई हो तो जाके डिवाइड कर दें, n³ इज इक्वल टू 128/432। कैलकुलेटर से आंसर निकालें 8/27। अब लिखें टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, सो n इज इक्वल टू 2/3। आपने देखा कि एक्सरसाइज मुश्किल नहीं थी, आसान थी, सिर्फ एक सर्टन प्रोसेस है। उस प्रोसेस को समझना है कि सबसे पहले आपने प्रोपोर्शनैलिटी की इक्वेशन बनानी है, उसको k से y इज इक्वल टू kx करके, फिर जो भी 2 वेरिएबल्स दी हैं उन दोनों वेरिएबल्स को वैल्यूज पुट करने के बाद k की वैल्यू निकालें, k की वैल्यू को फाइंड करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, वहां से इक्वेशन नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x बनाए, या जो जनरल इक्वेशन बनेगी वो बनाए। फिर जो भी फाइंड करना है उस इक्वेशन नंबर 2 में एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करें और दूसरी वेरिएबल का आंसर निकाल लें। तो मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है कि एक एक सवाल आपको अच्छे तरीके से समझाऊं, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश की थी कि आपको आसान तरीके से कराऊं और प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाए। तो जो लोगों से फिर गुजारिश है कि जो लोग रेगुलरली मेरा लेक्चर देखते हैं, अगर उनको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई कोताही रह गई है, कोई सजेशन है तो ज़रूर दें, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें।
इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त चाहूँगा।